हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। कोरोना वायरस का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट अब डराने लगा है। देश में ओमिक्रॉन के मामले 350 के पार पहुंच गए हैं। एक्सपर्ट्स ने साल की शुरुआत में तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई है। एक ओर कोरोना के नए मामले बढ़ने लगे हैं तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक रैलियां जारी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूपी चुनाव टालने की अपील की है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि अगले हफ्ते यूपी दौरे पर हालात की समीक्षा करेंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी चुनावी रैलियों और जमावड़ों पर रोक लगाने की मांग करती हुई एक याचिका दायर हुई है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी यूपी चुनाव टालने की आशंका जताई है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि क्या सच में चुनाव को टाला जा सकता है। अगर चुनाव टलते हैं तो क्या होगा। आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि क्या चुनाव को टाला जा सकता है। आपको बता दें कि चुनाव को टाला और रद्द भी किया जा सकता है। पिछले साल 2020 में पंचायत चुनाव और कई लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव को टाला गया था। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग अपने हिसाब से चुनाव को करवाने के लिए स्वतंत्र है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम सन 1951 की धारा 52, 57 और 153 में चुनावों को रद्द करने या टालने की बात कही गई है। आइए अब जानते हैं कि किस हालात में टाले जा सकते हैं चुनाव। सबसे पहले प्रत्याशी की मौत होने पर। आपको बता दें कि लोक प्रतिनिधित्व की धारा 52 में कहा गया है कि नामांकन भरने के आखिरी दिन सुबह 11 बजे तक अगर किसी प्रत्याशी की मौत हो जाती है तो उस सीट पर चुनाव को टाल दिया जा सकता है। हालांकि ये भी नियम है कि चुनाव तभी टलेगा जब उसका नामांकन वैध होगा। दूसरा, दंगा फसाद या आपदा होने पर। लोक प्रतिनिधित्व की धारा 57 के अनुसार जहां चुनाव होने वाला है, अगर वहां पर कोई आपदा आ जाती है या फिर दंगा फसाद हो जाता है तो वहां चुनाव टाला जा सकता है। आपदा या फिर दंगे का पूरे राज्य पर असर होने पर पूरे राज्य में चुनाव को टाला जा सकता है। कोरोना भी एक ऐसी ही आपदा है जिसके बिना पर चुनाव को रद्द किया जा सकता है। तीसरा, चुनाव में धन का दुरुपयोग करने पर। आपको बता दें कि चुनाव आयोग को अगर कहीं से सूचना मिलती है कि पैसों के दम पर चुनाव लड़ा जा रहा है या वोटर्स को लालच दिया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में आयोग चुनाव को रद्द कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया गया है। चौथा, बूथ कैप्चरिंग। लोक प्रतिनिधित्व की धारा 58 के अनुसार चुनाव में किसी बूथ पर बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आता है तो चुनाव आयोग को अधिकार है कि वहां का चुनाव रद्द कर दिया जाए। पांचवा, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था ना होने पर। जी हां, चुनाव आयोग को अधिकार है कि मतदान के समय पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने पर चुनाव को रद्द या टाला जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि अगर चुनाव टला तो क्या विधानसभा का कार्यकाल भी बढ़ेगा। आपको बता दें कि इसका जवाब है नहीं। अगर चुनाव टलते हैं तो विधानसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। मसलन उत्तर प्रदेश में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 14 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। उससे पहले चुनाव कराना जरूरी है। आपको बता दें कि अगर कोरोना को देखते हुए चुनाव को टाला जाता है तो यहाँ इन 5 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। संविधान में एक बार में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। उसके बाद इसे बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यही बात कही है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव को 6 महीने के लिए टाल सकती है और फिर सितंबर में चुनाव करवा सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसा होता है तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। इसके अलावा संविधान में यह भी प्रावधान है कि किसी भी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते देश में आपातकाल लागू हो। लेकिन ऐसा अभी नहीं हो सकता क्योंकि इमरजेंसी की स्थिति नहीं है। आइए अब जानते हैं कि पहले कब कब टले हैं चुनाव। आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि सन 1991 में पहले फेज की वोटिंग के बाद राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। इसके बाद अगले 2 फेज के चुनाव में आयोग ने करीब 1 महीने तक चुनाव टाल दिए थे। वहीं 1991 में पटना लोकसभा में बूथ कैप्चरिंग होने पर आयोग ने चुनाव रद्द कर दिया था।
साथ ही 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग के मामले सामने आने के बाद 4 बार तारीखें आगे बढ़ाई गई थी। बाद में अर्धसैनिक बलों की निगरानी में कई चरणों में चुनाव हुए थे। वहीं सन 2019 की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु की वेल्लोर सीट से डीएमके उम्मीदवार के घर से 11 करोड़ कैश बरामद हुआ था, जिसके बाद वहां चुनाव को रद्द कर दिया गया था। आगे 2017 में महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग लोकसभा सीट छोड़ दी थी। वहां उपचुनाव करवाने थे तो आयोग ने सुरक्षा बलों की 750 कंपनियां मांगी, लेकिन केंद्र से 300 कंपनियां ही दी गई, जिसके बाद आयोग ने अनंतनाग के हालात खराब बताते हुए चुनाव रद्द कर दिया था। तो ये थी पूरी जानकारी। आपको इस पे क्या कहना है? क्या चुनाव टलने चाहिए या रद्द होने चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।